polynomial function. First one is the polynomial function. एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? f of x is a naught x to the power n plus a 1 x to the power n minus 1 a 2 x to the power n minus 2 a 3 x to the power n minus 3 and so on up to a n minus 1 x plus a n. This is your polynomial equation. इन जनरल इसका डोमेन क्या होता है? यहाँ पे हम x क्या रख सकते हैं? This is called polynomial function of degree n if a naught is not equal to 0. ये नॉन जीरो होगा तो देन डिग्री n होगा. सपोज ये 0 हो जाएगा फिर डिग्री n नहीं होगा, डिग्री और कम हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n if a naught is not equal to 0. इसका इन जनरल डोमेन केस क्या होता है? डोमेन होता है रियल नंबर. एक्स की जगह हम कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं. रेंज डिफाइंड होगा जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कर देंगे तब जाके रेंज डिफाइंड होता है, अदरवाइज नहीं होता है. पॉलिनोमियल के अंडर में लीनियर आता है, क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक आता है, तो तब जाके वो डिफाइंड होगा. Okay? इसके अंडर में सपोज मैं लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ. लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन किसको बोलोगे? If f of x is the ax plus b, this is called linear function. इसके लिए a नॉन जीरो होना चाहिए. a नॉन जीरो होगा तो देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन. ठीक है. तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डोमेन, अरेंज एंड ग्राफ. डोमेन, अरेंज, ग्राफ. तो इफ यू नो ग्राफ तो आप डोमेन रेंज बता सकते हो. तो लीनियर फंक्शन का इफ ए नॉन जीरो तो आपका ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होगा. ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन है. इट इज लाइक y इक्वल टू mx प्लस c. और b आपका b भी नॉन जीरो होना चाहिए. b सपोज a नॉन जीरो एंड b जीरो हो गया नहीं चलेगा. दिस इज इट इज लाइक y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है ना. तो a नॉन जीरो मतलब ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल लाइन नहीं होगा. वर्टिकल लाइन नॉट ए फंक्शन. वर्टिकल लाइन के लिए आपका m क्या होना चाहिए? अनडिफाइंड होना चाहिए. ओके. तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दे देगा. इसका मुझे बताइए डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? सपोज ये आपका एक्स एक्सिस. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस. आपको ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है. आपका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा?
से आपको पता चल जाता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। रियल नंबर। ठीक है, सपोज ये आपका लाइन मिला, अब इसका डोमेन क्या है बताओ, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम्म, मैं एक डोमेन मतलब एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, यस, ऑल रियल नंबर। तो आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रेच हो रहा है ना, ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे भी जा रहा है, दोनों साइड में स्ट्रेच हो रहा है, तो इसका मतलब कोई एक्स के लिए आपका वाई नहीं मिल रहा है क्या? ग्राफिकली आप चेक करो, कोई भी एक्स के लिए जहां पे आपको वाई नहीं मिलेगा वो एक्स डोमेन में नहीं होगा। आप मुझे बताइए, कोई भी एक्स रखोगे आपका वाई मिल रहा है ना, कोई भी एक्स के यस लिए वाई सर। मिल रहा है, तो इसका मतलब डोमेन होगा रियल नंबर। रेंज क्या होगा? रेंज मतलब वाई पार्ट, इसका वाई देखो कहां से कहां तक है। डोमेन मतलब एक्स वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स मैंने देखा कि माइनस इंफिनिट से लेके प्लस इंफिनिट सब कुछ जा रहा है, तो ऑल रियल नंबर। रेंज क्या देखो, मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो इसका, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। यस, रेंज ऑल्सो, क्योंकि वाई का वैल्यू आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। ये स्ट्रेच करेगा तो मतलब ये टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है मतलब टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है वाई का वैल्यू। ये आहिस्ता आहिस्ता वाई कम होगा ना, ठीक है। तो ये यस सर। दिस इज द लीनियर फंक्शन, और इसका डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज होता है रियल नंबर, एंड दिस इज द ग्राफ। ये आपका होता है y इज इक्वल टू x, a इज नॉट इक्वल टू 0। समझा? बट क्वाड्रेटिक कन्वर्ट्स आप इतना बता नहीं पाओगे, लिनियर में जैसे बता दिए, क्वाड्रेटिक के हिसाब से आप बता नहीं पाओगे। मैं क्वाड्रेटिक पर जाऊंगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें हम एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका ग्राफ कैसे होगा? उसका कितने सारे ग्राफ्स होते हैं? 6 तरीके से ग्राफ हो सकता है। तो आपका ग्राफ ऐसे होता है, कभी ग्राफ ऐसे हो जाता है, ऊपर रहता है, कभी लाइन को टच करता है ना, कभी लाइन के मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, कभी एक्स एक्सिस को दो पार्ट में, दो पॉइंट पर कट करता है, कभी टच करता है, नहीं तो उसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो टाइम पर डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन? रियल नंबर। ऑल रियल। आप कुछ भी एक्स आप डाल सकते हो, क्योंकि ये ग्राफ जो होना ऐसे बढ़ता रहेगा, ऊपर तक जाएगा, तो कोई भी एक्स के लिए आ जाता है। रेंज क्या होगा? रेंज आप बता नहीं पाओगे जब तक आपका ग्राफ प्रॉपर मतलब फिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फिक्स कर नहीं पा रहा हूँ, तो दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एबीसी। ओके, रेंज अभी ये बता नहीं पाएंगे, रेंज डिपेंड्स अपॉन
वैल्यूज ऑफ एबीसी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एबीसी, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है कि इक्वल 0 आ रहा है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ए पॉजिटिव कि नेगेटिव, उसके ऊपर आपका ग्राफ डिपेंड करता है। इसलिए क्वाड्रेटिक ये सब को मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ लीनियर को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अरेंज निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, राइट डाउन, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन था। डन, Yes, sir. सेकंड वन, कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन कैसे होता है? y f of x is equal to some constant k belongs to, okay, इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ कैसे होता है? Straight line parallel to pi axis. Parallel to x-axis. पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वो x एक्सिस के ऊपर हो सकता है
नीचे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज y is equal to k. What is the domain? डोमेन क्या होगा? all real number. इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा ना। तो x का सेट ऑफ x क्या आ रहा है, कौन सा x के लिए अनडिफाइंड हो रहा है, ये आपको चेक करना है कि कौन सा x के लिए अनडिफाइंड हो रहा है क्या? हर x के लिए आपके पास y है, कोई भी x के लिए आपके पास y रहेगा, दैट मींस ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? K. के। रेंज होगा कोई के, और ये आपका जो के होगा ना, कोई एक रियल वैल्यू होगा जो आपको दिया जाएगा। रेंज रियल नहीं होगा, पूरा रियल नहीं होगा, एक ही वैल्यू होगा। ओके, वेयर दैट के बिलोंग्स टू रियल नंबर। के बिलोंग्स टू रियल नंबर बट रेंज इज द के। एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स को 10 रखा, तो आपका कोई भी एक्स के लिए आपका वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो रेंज एक ही हुआ 10, बट दैट 10 रियल नंबर में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी में रख। समझाइए? Yes, sir. और क्या फंक्शन आप जानते हो? और क्या क्या फंक्शन आपको पता है, बताइए। हम्म, बताओ। आप बहुत सारे फंक्शन जानते हो। नहीं? ठीक है, तो ये हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता सर रेंज 1 होगा। है? y इज इक्वल टू एक्स। आपका आइडेंटिटी मतलब आपका इनपुट आउटपुट रिमेन सेम, आप जो भी इनपुट डालोगे आउटपुट आपका वही दिखेगा। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या होता है, बाय नेचर ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन कैसे होता है? y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन कैसे होता है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन passes टू ओरिजिन। Origin. ये y इज इक्वल टू एक्स। आपका x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x 33/7 होगा तो y भी 33/7 होगा। ठीक है, x -4 होगा तो y भी -4 होना चाहिए।
तो आप इनपुट जो डालोगे आउटपुट वही आएगा। देन दिस इज द कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। ऑल रियल। स्ट्रेट लाइन का ऑल रियल होता है। रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल। कुछ भी रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। बट इसका नेचर होता है कि दिस लाइन ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन, दिस वन ऑलवेज line passes through origin and makes an angle 45 degree with respect to positive axis, positive x axis। और स्लोप, इसकी जगह स्लोप लिख दो, एंड स्लोप 1, इसका स्लोप 1 होता है, ठीक है। यस सर। मॉडुलस फंक्शन, ये क्या होता है? इसका ग्राफ कैसे होता है? y is equal to f of x equal to mod x। mod x क्या था? mod x कैसे डिफाइंड हुआ था? mod x क्या होता है? -x कब? when x is negative, पॉजिटिव होगा तो x ही रहेगा। बोलो ना। That is the definition of mod x। Mod x is the x यस सर। if x greater than equal to 0। mod x होगा -x x less than equal to 0। तो एक फंक्शन हुआ y is equal to x बट x पॉजिटिव के लिए, और एक हुआ y is equal to -x when x नेगेटिव। तो ये जो y equal to x ग्राफ आया था वो कब सेटिस्फाई करेगा? सिर्फ x पॉजिटिव के लिए, ए पोर्शन के लिए, इसके लिए नहीं होगा, नेगेटिव के लिए नहीं होगा। तो y is equal to -x ग्राफ कैसे होता है? सर मतलब उसका ऑपोजिट हो, वी टाइप वैसा। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग बनेगा। दिस इज द ग्राफ y is equal to x, क्योंकि नीचे आप ले नहीं पाओगे, ठीक है ना। आपका x नेगेटिव के लिए ग्राफ अलग दिया गया, y is equal to -x दिया गया। तो दिस इज द ग्राफ y is equal to x के लिए when x यस पॉजिटिव, सर। और इसका ही मिरर इमेज बन जाएगा y is equal to -x।
यस सर। सेम ग्राफ का मिरर इमेज बनेगी विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, है ना। तो दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। व्हेन x नेगेटिव, माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो इसलिए इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इसलिए इसका कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं देता है, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, ये ग्राफ का डोमेन क्या होगा, All real numbers. ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, Positive real numbers. पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ये +0. जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो नहीं होता है, तो इसलिए इसको यूनियन जीरो लिखना पड़ता है। और आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो क्लोज ये लिख सकते हो। और पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो लिखो, नहीं तो जीरो से लेके इन्फिनिटी। ये उसका ग्राफ, ये डोमेन, ये रेंज, इसका प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपका डिस्कस हुआ होगा बेसिक मैथ में। क्या था, x इंटू वाई का होल मॉड, मतलब that here y is not equal to, yeah, तो ab में लिख देते मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। हैं, mod ab is equal to mod a into mod y mod b, a by b का mod, you can write mod a upon mod b provided b is not equal to 0, a raised to n का मॉडुलस क्या होता है, a mod to the power n, यस सर। a plus b whole mod, it is always less than equal to mod a plus mod b। इक्वलिटी कब सेटिस्फाई करेगा, equality satisfy only when ab greater than equal to 0, that means both are same sign, both are same sign होगा, तो a पॉजिटिव b पॉजिटिव ऐसा रहेगा, नहीं तो a नेगेटिव होगा तो b नेगेटिव होना चाहिए। On that case आपको a प्लस b का होल मॉड आपका क्या हो जाएगा, मॉड a प्लस, तो whenever ab नेगेटिव होगा तो ये if a into b less than 0, then आपका a plus b whole mod strictly less than mod a plus mod। whenever ab negative ये strictly less than देता है, when ab a into b पॉजिटिव होता है तो इक्वल होता है, वो टाइम पर a plus b whole mod is equal to mod a plus mod b होता है, ये दो हमेशा होता है, इसलिए mod of a plus b को हम लिखते हैं कि लेस देन इक्वल टू mod a plus mod b। तो इसका ऐसे भी आप लिख सकते हो, a plus b whole mod less than equal to mod a plus mod b, ये प्लस में करो कि माइनस, a माइनस b का होल mod भी लेस देन इक्वल टू mod a प्लस mod, a माइनस b होल mod ग्रेटर देन इक्वल टू mod a माइनस mod b होल mod, ये भी ऑलरेडी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी
सेट ये कराए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी प्रॉपर्टीज था, वेदर इट इज माइनस और प्लस, दोनों के लिए एक कंडीशन है। ठीक है, और कुछ है तो मॉडुलस का बताइए। द प्रॉपर्टीज कहाँ से लिखना है? कांस्टेंट लिखे थे ना, राइट।
डन। नेक्स्ट, और क्या पता है? और क्या फंक्शन पता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक होता है कि अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स, और यहाँ पे आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट इज नॉट कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा नहीं कि आप -2 टू द पावर 3 निकाल पाओगे, बट इट इज नॉट कमिंग अंडर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा पता नहीं चलेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, देन ओनली इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होता है? हम्म? इसका ग्राफ कैसे होता है? तो बेसिक में किए होंगे ना। आज बेस ग्रेटर देन 0, आपका कुछ भी पावर रखोगे, कुछ भी पावर रखोगे, आपका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका ग्राफ देखोगे, 3 तरीके से ग्राफ होता है। इसका ग्राफ एक ऐसे होता है, तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, उसका y का वैल्यू बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इन नेचर और इंक्रीजिंग फंक्शन। ये होता है y इज इक्वल टू a टू दी पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 0, सॉरी, a ग्रेटर देन 1। जब आपका बेस का वैल्यू मोर देन 1 होगा, तो आप जितना पावर बढ़ाते जाओगे ना, वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 ना, तो मैंने इसको 2 पार्ट बनाया। एक रखा 0 टू 1, एक रखा मोर देन 1, और एक रखा इक्वल 1। तो इसका 3 ग्राफ होता है। इफ a वैल्यू, सपोज a मैंने 2 रखा, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो x बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो दिस इज द ग्राफ, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली वो प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका मतलब वो हर साल उसका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ओके, कम नहीं हो रहा है।
आपका प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियली हो रहा है, तो इसका मतलब आपका मार्क्स डे टू डे आपका इंक्रीज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली आपका रिजल्ट जा रहा है। और एक होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, और एक होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ग्राफ, लेकिन वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ओके, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a रेस टू x। ए केस में आपका a का वैल्यू 0 to 1 होना चाहिए। जब whenever a वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे हाफ, हाफ का स्क्वायर किया, किया हाफ टू द पावर 4 किया, तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है ना। वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। एक्स वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, बट वाई का वैल्यू कम हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ग्राफ। जब एक्स वैल्यू बढ़ेगा, वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। एक्स वैल्यू बढ़ रहा है बट वाई का वैल्यू कम हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड, सॉरी, फर्स्ट वन इंक्रीजिंग, एक्स बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू कम हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। ठीक है। और जब a इक्वल टू 1 होगा, मैंने a इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 to the power anything 1 आ जाएगा, दैट टाइम यू विल गेट ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ होगा जब y इज इक्वल टू a to the power x where a is equal to 1, और इनफैक्ट यू कैन राइट y इज इक्वल टू। तो तीन तरीके से ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू a to the power x, a ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 को हम तीन पार्ट बनाए, एक 0 to 1, एक इक्वल 1, एक मोर देन 1। इफ a मोर देन 1, आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। ओके, इफ a लाइज इन बिटवीन 0 to 1, तो आपका ग्राफ डिक्रीज करता जाएगा। तो आप मैं डिफरेंट कलर का मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ मिल रहा है और एक ये ग्राफ।
ओके, इसका डोमेन क्या होगा? ये ग्राफ, जो भी तीनों ग्राफ मिला, इसका डोमेन क्या मिलेगा? व्हाट इज द डोमेन? हम्म, जो भी मैंने तीनों ग्राफ दिया, ये देखो एक्स वाई का वैल्यू कभी भी एक्स के नीचे नहीं है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। और ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब आहिस्ता 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 कम होता जाएगा, बट एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ये भी आहिस्ता 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 ऐसे कम होता जाएगा। ये साइड में आप ये साइड में जाओगे तो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। और ये तो एक ही लाइन दे रहा है, तो डोमेन क्या हो रहा है? वेदर दिस ग्राफ और दिस ग्राफ और दिस वन, डोमेन क्या हो रहा है? कोई एक्स के लिए, जो एक्स के लिए आपका फंक्शन ग्राफ नहीं बन पा रहा है, वो बता दो, वो डोमेन में नहीं आएगा। कौन सा एक्स के लिए आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है? तो दैट इज नॉट योर डोमेन, बाकी सब डोमेन होता है। तो अभी बताओ डोमेन क्या है होगा इसका? हम्म, डोमेन क्या होगा? रियल तो बोलो ना, चुपचाप बैठ जाओगे तो कैसे होगा? ऑल रियल नंबर, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है कि जिसके लिए ग्राफ आपका नहीं बन रहा है। हर एक्स के लिए आपको ग्राफ मिलता है। आप एट ए टाइम तो तीनों ले नहीं पाओगे, कोई एक लेना पड़ेगा। तो आपका तो ए थोड़ी, मतलब ए ग्रेटर देन वन होगा तो ए लेस देन वन नहीं होता है। तो आपका कोई एक ग्राफ बनता है, व्हेन ए ग्रेटर देन वन आपका ये ग्राफ बनता है। व्हेन ए लेस देन वन तो आपको ए ग्राफ बनता है। व्हेन ए इक्वल टू वन, ए ग्राफ बनता है। तो तीनों एट ए टाइम कभी नहीं बनता है, कोई एक बनेगा। इन तीनों से कोई एक होगा। तो आप इसके साथ जाओगे, तो इसके साथ जा रहे हो, तो इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर और रियल नंबर, रेंज क्या है? 0 to infinity. 0 टू इंफिनिटी। जीरो क्या है? ओपन, क्लोज? Open. ओपन। तो 0 टू इंफिनिटी, और यू कैन राइट आर प्लस। 0 टू इंफिनिटी itself called आर प्लस। समझा? और इसका प्रॉपर्टीज आपका बेसिक मैथ में हुआ होगा। ये तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज जो आपका स्कूल में भी था। क्या क्या प्रॉपर्टीज था? ए टू दी पावर m into a to the power n is equal to a raised to m plus n. A to the power m upon a to the power n is a raised to m minus n. A to the power m to the power n is equal to a raised to mn. Okay.
if a raised to x is equal to a raised to y implies what? If a to the power x is equal to a to the power y, or if a raised to m equal to a raised to n implies what? Hmm? If a to the power m is equal to a to the power n, then क्या होता है? m इक्वल टू n होता है। बस 1:3, 1:10, both are equal or not? Yes, sir. So 3 equal to 10. No, sir. तो ये होगा m equal to n if a is not equal to 1. ये नॉन 1 होगा तो m equal to n होगा, अदरवाइज आपका mn कुछ भी होगा, a equal to 1 हो सकता है। if a equal to 1 also both are equal होगा। ओके, 0 power 3 also 0 power 10, ये भी 0 होगा भी चलेगा, बट हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, एक्सपोनेंशियल के लिए a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए वो केस को हम नहीं रखेंगे, एक्सपोनेंशियल केस में नहीं रखेंगे, अदरवाइज बेस भी 0 हो सकता था। ठीक है, तो इसका दो केसेस होता है, इफ a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू n, तो m इक्वल टू n होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। मतलब एक्चुअली इसका दो आंसर आता है, ऐसे आप लिख सकते हो, लिखना है तो दैट इंप्लाइज इधर m इक्वल टू n होगा और a इक्वल टू 1 होगा, ये होता है एक्चुअल आंसर। तो ओनली m इक्वल टू n कब होगा? इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, नहीं a इक्वल टू 1 हो जाएगा तो mn में कोई रिलेशन नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मेन होता है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी तो पता चलता है, इनइक्वालिटी में if a to the power x greater than a to the power y implies what? जब ये ग्राफ चेक करो, जब मेरा a मोर देन 1 हो रहा है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो आप चाहो तो mn कर दो। तो if m value, suppose this is m, this one n, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? a टू दी पर m होगा, ये वैल्यू होगा a टू दी पर n। ठीक है ना, तो क्लियरली m लेस देन n, क्लियरली m लेस देन n, तो किसका वैल्यू बड़ा है? a पर m का वैल्यू बड़ा है कि a पर n का वैल्यू बड़ा है? which one greater? a power n, a पर n greater implies a पर m लेस देन a टू दी पर m, तो इसको बोलते हैं सेम साइन। इनइक्वालिटी आपका सेम रहा, बट आप एक केस में चेक करो, सपोज ये आपका p, ये आपका q, x वैल्यू p, x वैल्यू q, तो ये हो जाएगा, इसका y का वैल्यू क्या होगा? a टू दी पर p, और ये आपका a टू दी पर q। इसमें p q का रिलेशन क्या है?
Q greater than P. Q ग्रेटर देन P और P लेस देन Q। किसका वैल्यू बड़ा है? A raised to P. A रेज टू P ग्रेटर देन A रेज टू Q। इसमें क्या मिला आपको? अपोजिट मिला। ठीक है, इसमें क्या मिला? इनइक्वालिटी आपका अलग हो गया। कब मिला? जब बेस आपका लेस देन 1। व्हेन बेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1 आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। व्हेन बेस मोर देन 1 आपका इनइक्वालिटी सेम रहता है। तो a raised to m greater than a raised to n implies m greater than n. Same sign. Same sign if a greater than 1. Opposite sign m less than n हो जाएगा if a lies in between 0 to 1. ये समझ में आया? ये सबसे बड़ा। तो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हो। a raised to m greater than a raised to n आप हमेशा m greater than n कर देते हो, वो गलत है। उससे पहले हम बेस को चेक करना पड़ेगा। If base more than 1, same inequality. Inequality remains same. If base lies in between 0 to 1, आपका inequality change हो जाएगा। ये मैं समझाइए। इसमें वही हुआ, आपका सेम इनइक्वालिटी रहा जब बेस मोर देन 1 रहा। आपका इनइक्वालिटी चेंज हो गया जब बेस आपका ए ग्राफ हम जब सिलेक्ट किए थे। ए ग्राफ के लिए आपका क्या हो रहा है? फॉर दिस ग्राफ आप पी क्यू इधर भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पी क्यू इधर भी रख सकते हो। ठीक है, पर दिस ग्राफ आपका इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। ये ग्राफ कब बन रहा है? दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ। आपका ये ग्राफ कब बन रहा है? जब a लाइज इन बिटवीन 0 to 1। दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए क्या हो रहा है? आपका इनइक्वालिटी सेम आ रहा है। डिक्रीजिंग के लिए इनइक्वालिटी अपोजिट आ रहा है। ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का दो प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो a raised to m greater than a raised to n implies m greater than n if a more than 1। नहीं, लेस देन n हो जाएगा if a lies in between 0 to 1। This is so important। अखिल लिख लो।
डन। नेक्स्ट, लॉगरिथम फंक्शन। which logarithm function? Log x base। दिस वन डिफाइंड कब होता है? कब होता है? x greater than equal to 1. नहीं, इक्वल 0 नहीं, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड v का क्या है? v भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड v इज नॉट इक्वल टू 1। बेस जो होता है वो बेस नेगेटिव नहीं होता है, एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही रिवर्स है, इनवर्स पार्ट। ओके, मतलब यहाँ पे एक्स वाई को उल्टा कर दोगे, एक्स वाई को उल्टा कर दोगे तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका लॉगरिथम में कन्वर्ट होता है। एवरी लॉगरिथम फंक्शन यू कैन चेंज टू एक्सपोनेंशियल, एवरी एक्सपोनेंशियल यू कैन चेंज टू लॉगरिथम। इफ y is equal to log x base b, then x को क्या लिखोगे? b raised to y. b raised to y। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हुआ है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना। Yes, sir. आप ऐसे लिखो, इफ log y कंफ्यूज हो रहा है तो इसको ऐसा, if log x base b is equal to m, that implies x is equal to b raised to, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स पार्ट होता है लॉगरिथम फंक्शन, मतलब एक्स वाई को आपको इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक है। एक्स वाई को आप इंटरचेंज करोगे तो इसका ग्राफ कैसे होगा? जो ग्राफ ऐसे था एक्सपोनेंशियल में, उसका लॉगरिथम फंक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे ये होता है, ये जो ग्राफ होता है ना, इट इज मिरर, वो जो हम इनवर्स में पढ़ेंगे, दिस इज एन मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x, इसका मिरर इमेज होता है, तो इसका इमेज ए साइड में रहेगा, लॉगरिथम ग्राफ ऐसा रहता है, ठीक है। इसका मिरर इमेज होता है। तो ये जो इसमें क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू कुछ हो सकता है, इसमें जैसे था क्या, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता था, बट y वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, इसमें उल्टा होगा,
x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, y का वैल्यू कुछ भी होगा, तो you'll get ग्राफ। इसमें भी बेस मोर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। इसका भी दो पार्ट होता है, b को दो पार्ट में बना जाता है, होता है b लाइज इन बिटवीन 0 टू 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है b मोर देन 1 इक्वल 1 तो नहीं होता है। ऐसे आपका ग्राफ ऐसे बनता है, वो x को टच नहीं कर रहा था, ये y को टच नहीं करेगा, वो x एक्सिस के ऊपर था, ये y एक्सिस के राइट साइड में होगा। आपका ग्राफ ऐसे होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट क्या होगा बताओ। दिस इज 0,1। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1,0। दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू log x बेस b, बट यहाँ पे b क्या होना चाहिए, मोर देन 1, मोर देन 1 होना चाहिए। और b जब लेस देन 1 होगा, 0 to 1 के रहेगा, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। कलर पे नहीं होता। ऐसे ग्राफ होगा जब आपका y is equal to log x base b, where b lies in between 0। क्या आहिस्ता 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 मतलब x के साथ क्लोज होता जाएगा, डिक्रीज कर ये करेगा, ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, increase, ये इंक्रीजिंग। ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, decrease, डिक्रीजिंग। अच्छा, तो इसमें देखो व्हेन आपका बेस मोर देन 1 था, इंक्रीज कर रहा था, बेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1 था तो डिक्रीज कर रहा था, इसमें भी वही मिला, बेस मोर देन 1 इंक्रीज करेगा, बेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1 डिक्रीज करेगा। बाकी ए ग्राफ का क्या होगा, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ना वो वर्टिकल लाइन होगा। इफ यू इंटरचेंज एक्स एज वाई तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन होगा। बट यू नो वर्टिकल लाइन नॉट ए फंक्शन, वर्टिकल लाइन फंक्शन होता है क्या, no sir, क्योंकि एक एक्स के लिए मैनी वाई आ जाता है, इसलिए लॉगरिथम में बेस को 1 नहीं लिया गया, बेस 1 लिया। इफ यू टेक बेस एज 1 तो ये लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल में कन्वर्ट होगा, एंड वर्टिकल नॉट ए फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस इज लॉगरिथम फंक्शन, तो हट नहीं है। ओके, एक्सपोनेंशियल में ये तीनों फंक्शन बन रहा था, इसलिए तीन केसेस मतलब 3 ग्राफ था। इसमें क्या होगा, बिकॉज वंस यू इंटरचेंज एक्स एज वाई, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था,
ये क्या आ रहा है, दोनों ग्राफ y के राइट साइड में है, एक इंक्रीज कर रहा था ये भी इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा था वो भी डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे, एक्स वाई इंटरचेंज कर देंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ना ये वर्टिकल में कन्वर्ट होगा। कोई भी वर्टिकल ग्राफ और वर्टिकल लाइन नॉट अ नॉट अ फंक्शन, तो इसलिए वो फंक्शन के अंदर नहीं है। इसलिए कोई भी लॉगरिथम का बेस को हम 1 नहीं लिया जाता है, 0 to 1 होता है, नहीं तो मोर देन 1 होता है, एंड बेस ऑलवेज मोर देन 0। तो इसका प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यू नो, पता है कि नहीं? log m प्लस log n कितना होता है? अच्छा, इसका डोमेन बताओ, log mn डोमेन बताओ इसका, डोमेन क्या होगा? all real numbers, ऑल रियल नंबर्स, positive real number. यस। r प्लस लिखो और यू कैन राइट 0 से लेके इंफिनिटी बट 0 ओपन। रेंज क्या है? y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? All real numbers. ऑल रियल नंबर। y का वैल्यू पूरा माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक जाएगा, मतलब ये केस में भी ऐसे ही है, तो इट इज ऑल प्रॉपर्टीज। log mn क्या होता है? log m प्लस log Log n. m प्लस log n, इधर log mn होता है, provided दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अच्छा, तो log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये सुनो, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, है कि नहीं? Yes, sir. नहीं, ये नहीं, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज। For an example, defined or not? log -2 into -3 डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. डिफाइंड होगा। log ऑफ -2 डिफाइंड होगा? No. नहीं होगा ना, इसलिए log mn इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। आप जो 10th में किए ना वो गलत है, क्योंकि उधर वो नेगेटिव को इतना मतलब नहीं दे सोचते हैं। ओके, कहीं पे बुक में लिखा जाएगा log mn इक्वल टू log m प्लस log n, दिस इज रॉन्ग। log m प्लस log n इक्वल टू log m n, राइट, उल्टा राइट होगा, क्योंकि log m जब मैंने लिख दिया ना वो ऑटोमेटिक m ग्रेटर देन 0 हुआ, log n लिखा मतलब n भी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो log mn इसका मतलब mn भी ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे इसका ये प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, इसलिए log mn को ऐसे लिखा जाता है। कभी ऐसा दिया जाएगा log mn, तो आउटसाइड होगा log ऑफ mod m प्लस log ऑफ mod n, तो mod रखने से वो नेगेटिव, आप ये केस में आप ऐसे लिख दोगे log ऑफ -2 का mod
प्लस लॉग ऑफ -3 का मॉड, तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझाइए, ये बहुत बड़ा मतलब yes ये है। sir. तो रिवर्स 2 होता है, बट आप सीधा सीधा रखोगे तो गलत हो जाता है। सिमिलरली log m minus log n, you can write log, बेस सबका सेम होगा। log 1 कितना होता है, कोई भी बेस के लिए 0. 0, इसलिए 1 x का होने पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। कोई भी बेस रखो, दोनों बेस के लिए सेटिस्फाई हुआ। log m raised to n, you can write n log m, अगेन यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ, अदरवाइज नहीं होगा। log m raised to n इक्वल टू n इंटू, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड मेथड प्रॉपर्टी जो था आपको पता है, 10th में भी आप स्कूल में भी किए थे, बाकी इसमें भी हुआ होगा। log mn आप ऐसे मन याद रखते थे ना, log mn इक्वल log m प्लस log n, बट एक्चुअली वो ट्रू नहीं है। ऐसा करेंगे तो एनी हाउ सम प्रोडक्ट में होता है, डिफरेंस आपका डिवीजन डिवाइड हो जाता है, log 1 हमेशा 0 होता है, पावर फॉर्मेट में रहेगा, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में रहेगा, वो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अदर देन दिस और क्या क्या आपको याद है जो ऑलरेडी आप बेसिक मैथ में पढ़े हैं, बताओ क्या क्या आपको पता है। बेस जित का पावर डिवाइड होता है, हम्म, बेस का पावर डिवाइड होता है। बेस का पावर डिवाइड होता है, अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो log x base base raised to n, you can write 1 by Yes, n sir. 1 by n log x. base b, correct। देन मतलब ये दोनों को आप कंबाइन करना चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, log m to the power m base to the power n, you can write m by n log x base b, बट वो सब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो सब सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख दिया -2 to the power 4 log base 10, you can't write this one, you can't write 4 into log -2 base 10, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, -2 raised to 4 16 होता है, ये तो हो जाएगा, बट ये केस में नहीं होगा, तो इसलिए ये सब जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, और क्या पता है, log a base b, you can write log a upon log b, बट बेस दोनों का बेस कुछ जो भी होगा सेम होगा। log a base b, you can write log a upon log b with बेस दोनों का जो भी रखोगे सेम रखोगे, यहाँ पे मैंने दोनों को सी रखा है। और क्या है बताओ, 10 12 13 तो प्रॉपर्टी, 10 12 तो मिनिमम 10 प्रॉपर्टीज तो आपको याद होगा। हम्म, क्या होता है,
बी रेस टू लॉग ए बेस बी, ए ये हो जाता है। ओके, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का बेस सेम रहेगा तो ये हट जाता है। और क्या है? क्या होता है? हम्म, कुछ होता है? ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, ऐसा है? कि नहीं? यस सर। नहीं नहीं, उल्टा होता है क्या? ए भी इंटरचेंज होगा, ये दोनों इंटरचेंज होता है ना। You can write b raised to I think log a base, एक बार चेक करो, मैं प्रूव कर देता हूँ। लेट अस टेक log b बेस c को मैं m रखा, तो b क्या हो जाएगा? c रेस्ट to m, तो LHS क्या होगा? a to the power m। RHS क्या है? Let us take log a base c is equal to n, ये हो गया a is equal to c raised to n, तो c raised to n to the, ये पहला वाला राइट था। नहीं, कुछ अलग आ रहा है, पहला वाला राइट था क्या? यही तो नहीं इंटरचेंज होता है।
अभी इसमें चेक करो, ए सी रखा, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ, तो बी क्या हो जाएगा, सी टू दी पावर एक्स। तो ए टू दी पावर बी, बी की जगह सी टू दी पावर एक्स रखो ना। कितना आएगा, क्या प्रॉपर्टीज था याद है, ऐसा कुछ तो था एक, याद नहीं। No, sir. और क्या पता है बताओ, वो छोड़ दीजिए, मतलब वो तो है, कुछ है, मैं बताऊंगा। और क्या पता है, इनइक्वालिटी, सर इक्वालिटी रखेंगे, log a base b is equal to log c base b implies what, if log a base b is equal to log c base b, then क्या होता है, A equals to C. a equal to, that implies a equal to c, बट एक्सपोनेंशियल में ये नहीं हुआ था, a to the power x is equal to a to the power y, that implies x equal to y और a equal to 1, यहाँ पे b equal to 1 हो नहीं पाता है, इसलिए सिर्फ a equal to c होता है। log a base b greater than log c base b implies what, वही आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग सेम साइन, डिक्रीजिंग अपोजिट साइन। तो ये होगा a ग्रेटर देन c, इनइक्वालिटी सेम होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कब आया था, जब बेस बेस मोर देन 1 था, ठीक है। सेम साइन इफ b मोर देन 1, देखो आपका, मैं जितना x वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना, y का वैल्यू बढ़ रहा है, x में आगे जा रहा हूँ, y का वैल्यू बढ़ रहा है। देन you can write a greater than c if b is more than 1, a less than c होगा if base lies in between, एंड यहाँ पे इक्वल 1 का चांस मतलब नहीं है, तो ये दो कंडीशन आता है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन इक्वालिटी। और कुछ था तो बताओ, कितने प्रॉपर्टीज मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, Log A base B equals to log 1 upon log B base A. इधर से ही पता चल जाता है, ठीक है।
इज इक्वल टू 1/log b बेस ए प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1। a 1 नहीं होना चाहिए। देखो a 1 होगा तो ये डिफाइंड होगा, yes sir, है ना। a 1 होगा तो ये 0 दे देगा, ये डिफाइंड होगा। बट जब a 1 होगा इधर क्या होगा, लॉगरिथम डिफाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि बेस 1 हो जाएगा। इसलिए वो कंडीशन होना चाहिए कि a नॉट 1 होगा। ओके, और ये आपको पता है ना। हम्म, ये पता है ना कि नहीं है? no sir, ये आप प्रूव कर सकते हो। लेट log a बेस b इज इक्वल टू m, दैट इम्प्लाइज a कितना होगा, b रेज टू m। तो a की जगह क्या लिखेंगे, b रेज टू m लिखेंगे ना। a इक्वल टू b रेज टू m, तो ये b रेज टू m हुआ, ये भी b रेज टू m हुआ। तो LHS इक्वल टू RHS। वो प्रॉपर्टीज कोई एक मिसिंग है। a टू द पावर log b बेस c is equal to b raised to log c base a। ये मुझे सिर्फ प्रूव करना है whether both are equal or not। मैंने किसको इंटरचेंज कराया, नहीं बी ए, इधर ए नहीं होगा, ये सी रहेगा। हाँ हो गया, दिस इज करेक्ट। और चेक करो, लेट ये जो मैंने दिया a रेज टू log b बेस c, आपका बेस और ये ऊपर का वैल्यू दोनों इंटरचेंज हो जाता है। a रेज टू log b बेस c, यू कैन राइट b रेज टू log a बेस c, ये दोनों इंटरचेंज होगा। चेक करो, log b बेस c को मैंने m माना,
तो आपका लेफ्ट साइड क्या हो गया, a रेज टू m। जब log c बेस b को मैंने m माना तो b क्या हो जाएगा, c रेज टू m। ठीक है, अब RHS पर आ जाओ। व्हाट इज योर RHS, b टू दी पावर log a बेस c। b के जगह आप लिख सकते हो c रेज टू m टू दी पावर log a बेस c, which is c to the power m log a base c, which is c to the power ये जो होगा m log a base c, you can write log a raised to m base c, करेक्ट ना। अब बेस एंड एक्सपोनेंशियल ये दोनों इक्वल हो गया, which is a raised to m, that is your LHS, करेक्ट। Yes, sir. ओके, ये इम्पोर्टेंट एक्चुअली ये यूज होता है कभी कभी। So these are the properties of logarithm, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 1 2 12 13 प्रॉपर्टीज, राइट। Yes, sir. ये लिख लो एक बार, ऑलरेडी आपका हुआ होगा, बेसिक मैथ में हुआ होगा, आप लोग याद नहीं रखते हो।